हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हम लोग ज्योग्राफी सेशन को ले रहे थे, जिसमें भारत के भौतिक भूगोल की चर्चा कर रहे थे ना। अब भारत के भौतिक भूगोल में हमने आपको, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ग्रेट हिमालय एंड इसके बाद मिडिल हिमालय को कंप्लीट कर लिया था। अब इसके आज हम लोग चलेंगे, किसके बारे में चलेंगे बच्चे? शिवालिक हिमालय के बारे में चलेंगे। तो आइए शिवालिक हिमालय के बारे में चर्चा करते हैं ना। तो ये सभी बेटा जितने भी ऑल वनडे एग्जाम है और प्लस जो स्टेट पीसीएस की एग्जाम है, वो सभी को क्या करेंगे, ये इस क्लास कवर करेगा। ठीक है, ये क्लास आपको कवर करेगा। तो देखिए बच्चे, अगर मैं आपको कहूँ जरा सा यहाँ देखने का प्रयास करिएगा, तो आप लोग को पता है बच्चे कि ये जो हमारा है, ये हमारा कौन सा हिमालय बच्चे है? आप सभी को पता है बच्चे, ये हमारे पास क्या है? ग्रेट हिमालय। क्या बच्चे है? ये हमारा ग्रेट हिमालय है। इससे हम लोग ग्रेट हिमालय कहते हैं बच्चे। इसके बाद यहाँ मैंने बताया था, ये कटे फिटे रूप में और ऐसे जाकर ये 4 खंडों में पाया जाता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? इसी को बोलते हैं मिडिल हिमालय। क्या बोलते हैं? मिडिल हिमालय। जिसे बोलते थे, क्या थे? पीर पंजाल श्रेणी बोलते थे, धौलाधार श्रेणी बोलते थे, और उसके बाद हम लोग क्या बोलते थे आपको? और कौन सा बोलते थे? नागटिब्बा। नागटिब्बा और महाभारत। तो इसी तरीके जैसे आपका मिडिल हिमालय पाया जा रहा है ना, इसी तरीके से शिवालिक भी पाया जाता है। शिवालिक भी कटे फिटे चित्र में पाया जाता है। जैसे आप बताऊं, जैसे ये भी ऐसे मिलता है बेटा, इस तरीके से ये भी मिलता है बेटा। इस रूम में ऐसे ही ये कटे फिटे चित्र में मिलता है। तो ये वाला जो नीचे वाला है बेटा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय में जो ये वाला श्रेणी है, इसे हम लोग बोलते हैं बेटा जम्मू जम्मू हिमालय। क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग जम्मू पहाड़ी। जम्मू पहाड़ी। और जम्मू पहाड़ी कहाँ पर है बेटा? जम्मू एंड कश्मीर में है। ये वाली जो श्रेणी है बेटा, इसका नाम क्या है बेटा? अगर इसकी नाम बताएंगे, शिवालिक पहाड़ी। क्या है बेटा? ये इसे बोलते हैं शिवालिक पहाड़ी। और जो शिवालिक पहाड़ी है बच्चे, ये कहाँ कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश प्लस यूके, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है। और जो आगे देखेंगे तो इसको बोलते हैं, ये वाली जो पहाड़ी बेटा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है चूरिया मुरिया। क्या नाम है? चूरिया मुरिया पहाड़ी। से चूरिया मुरिया अगर पहाड़ी की बात करेंगे बेटा, तो कहाँ पर है? नेपाल में है पहाड़ी। ये कहाँ पर है? नेपाल में है। अब ये जो छोटी छोटी है बेटा, 4, ये 4 जो है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और कौन कौन सी है? डाफला, मीरी, अबोर और कौन? मिसमी। ये कौन है बेटा? डाफला है, डाफला हो गया आपको, मीरी हो गया, मीरी हो गया, अबोर हो गया, और ये बेटा हमारे पास कौन से हैं? मिसमी। तो ये श्रेणियां पूरी मिलकर क्या बनाती है? ये पूरी श्रेणियां मिलकर क्या बनाती है? शिवालिक हिमालय। क्या बनाती है? शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय में पहले आएगा जम्मू पहाड़ी, फिर शिवालिक आएगा, फिर आपका कौन सा आएगा? चूरिया मुरिया पहाड़ी आएगा, फिर इधर आएगा क्या आएगा? डाफला आएगा, मिरी आएगा, और उसके बाद बेटा क्या आएगा? अबोर आएगा, और लास्ट में क्या आएगा? मिसमी। तो ये पूरी पूरी किसकी श्रृंखला है? शिवालिक की श्रृंखला है। याद आ रहा है? अभी इधर आएंगे तो आपको नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, समझ रहे हैं? नागा, मिजो, ये सभी मिलेंगे। तो नागा मिजो जो होंगे, वो किसके हिस्सा होंगे? ग्रेट हिमालय के हिस्सा होंगे, न कि शिवालिक के। तो शिवालिक में कौन आते हैं? यहीं पर। अच्छा, यही पे आएगा गारो खासी जयंतिया, और इसकी चर्चा हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। ये क्योंकि क्या है ये बेटा, गारो खासी जयंतिया जो है, वो दक्षिण भारत की पर्वत है, तो उसको दक्षिण भारत के पर्वत में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए जरा सा हम लोग शिवालिक हिमालय से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जरा उनको हम लोग क्या करते हैं? कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं बच्चे। तो बनाएंगे शिवालिक हिमालय। देखिए बच्चे, शिवालिक हिमालय, अगर शिवालिक हिमालय की बात करेंगे सबसे पहले बेटा, तो इसे हम लोग इसका नाम जानेंगे। क्या डालेंगे बेटा? अन्य नाम। अन्य नाम। तो अगर अन्य नाम की बात बेटा करेंगे तो कौन कौन सी होती है? इसे हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी। सबसे दक्षिण में है बेटा, क्या है? सबसे दक्षिणी में है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? बाहरी, पाद या हुम हिमालय, उप हिमालय। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिणी हिमालय।
इसी को दक्षिणी हिमालय बोलो। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, पाद पाद हिमालय, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उप हिमालय, हिमालय। तो ये रखेंगे बच्चे। अच्छा, अगर बेटा जी पूछा जाए कब इसका निर्माण कब हुआ था, किस युग में हुआ था इसका निर्माण, तो अगर बच्चे आपसे निर्माण पूछता है तो इसका निर्माण बताएंगे प्लायोसीन, प्लायोसीन अवधि में, प्लायोसीन अवधि में बना था। अगली बात बच्चे अगर बोला जाएगा प्लायोसीन अवधि में इसका क्या बेटा निर्माण हुआ था, ये ध्यान है बेटा, तो यह पंजाब पीओके के पोटवार बेसिन से लेकर पूर्व में कोसी नदी एवं अरुणाचल प्रदेश पे फैला हुआ है। तो देखा जाए तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला बेटा, तो अगर बात किया जाए यह 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 पंजाब के पोटवार, पोटवार कहाँ बेटा है, ये पाकिस्तान पीओके वाला एरिया ना, यह पंजाब के पोटवार बेसिन से लेकर, बेसिन से लेकर कोसी, क्या बेटा, बेसिन से लेकर कोसी, कोसी नदी एवं, इसको ऐसे लिखेंगे, लेकर पूर्व के कोसी नदी एवं अरुणाचल प्रदेश तक फैली है। अरुणाचल प्रदेश तक बेटा क्या हुई है, ये फैली है ना। और ये अगर इसकी भी बात करेंगे बेटा तो ध्यान देना, हिमाचल में इसे ध्यान देना, हिमाचल था पंजाब में शिवालिक अधिक चौड़ी है, लगभग अगर बात करेंगे बेटा कितना है 50 किलोमीटर है, जबकि वही पूर्व में जाएंगे तो पूर्व में जाएंगे अरुणाचल प्रदेश देखेंगे मात्र कितना है 15 किलोमीटर तक है ना। तो एक बात ये भी रख लेंगे बेटा, हिमाचल हिमाचल एवं पंजाब में, पंजाब में लगभग 50 किलोमीटर चौड़ी है, वहीं पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में मात्र 15 किलोमीटर चौड़ी है। मतलब अगर बात करेंगे बेटा तो ध्यान देना हिमाचल में अधिक चौड़ा है और जबकि अरुणाचल प्रदेश में बेटा क्या है, ये कम चौड़ा है ना। अगर एक बात करें बेटा, शिवालिक श्रेणी भी निरंतर नहीं पाई जाती है ना, इस तरीके से मिडिल हिमालय पाई जाती है, इसी तरीके से भी यह भी निरंतर श्रेणी में नहीं पाया जाता है, ये भी निरंतर श्रेणी में नहीं पाया जाता है। तो अगर बात करें बेटा तो ये भी निरंतर श्रेणी में नहीं पाया जाता है, और इसे नहीं पाया जाता है तो इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जानते हैं ना, नहीं पाया जाता है और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग नामों से क्या किया जाता है बेटा, ये जाना जाता है ना। अगली बात बेटा, औसतन ऊंचाई कितनी बच्ची इसकी, अगर औसतन ऊंचाई की बात करेंगे कितना है 1800 से लेकर 2200 मीटर इसकी क्या बच्ची है, ऊंचाई है ना। तो ये सारे पॉइंट को नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इन सभी पॉइंटों को आप नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, चलिए
इसको विथ मैपिंग आप इधर देख लीजिएगा, बाकी फैक्चुअल डाटा ग्रुप में आप इसे अपने पास रख सकते हैं ना। आइए अब आगे बढ़े बेटा, तो यहाँ ध्यान देना, आप लोग को मैंने एक पॉइंट बताया था, जहां पहले शिवालिक नदी थी वहां पे एक नदी बहती थी, उस नदी का नाम क्या बताया आप लोग को? ना ना, टहथी तो सी थी ना, नदी की मैं बात कर रहा हूँ। पहले जहाँ शिवालिक नदी थी वहां पहले एक नदी बहती थी, प्रवाहित होती थी। पर बाद में धीरे धीरे वहां पे क्या हुआ, लगातार प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती गई, और इससे शिवालिक की उत्पत्ति हुई, और वह नदी धीरे धीरे क्या हो गई, समाप्त हो गई। कौन सी नदी थी बच्चे? आइए जानते हैं कौन सी नदी थी बेटा। तो देखेंगे अगला पॉइंट में, जहां पर पहले शिवालिक नदी थी, जहां पर पहले शिवालिक नदी थी, वहां पर पहले इंडो ब्रह्म, याद आ रहा है, इंडो ब्रह्म नदी प्रवाहित होती थी, इंडो ब्रह्म नदी प्रवाहित होती थी। तो जहां बेटा पहले क्या नदी थी, पहले जहां पे शिवालिक आपको श्रेणी दिखाई दे रहा है, ये शिवालिक श्रेणी जिसे मैंने बताया ना, ये तो किसकी श्रेणी होगी बच्चे? आपकी हिमालय श्रेणी हो गई। किसकी होगी बच्चे? हिमालय की। इसके बाद बच्चे हमने ये बताया था, ये थी बच्चे। अब ये जहां पे ये शिवालिक है बेटा, ये शिवालिक का श्रेणी है ना, ये शिवालिक का श्रेणी है। तो यहीं पर पहले एक नदी प्रवाहित होती थी जिसका नाम था क्या बच्चे? इंडो, क्या नाम था? इंडो ब्रह्म नदी। तो पहले यहीं पर निकलती थी इंडो ब्रह्म नदी, समझ आ रहा है? तो याद रखेंगे, जहां पहले शिवालिक पर्वत थी वहीं पर शिवालिक नदी, अरे सॉरी, जहां पहले शिवालिक नदी थी बेटा, गलती लिख दिया हूँ, जहां शिवालिक पर्वत था वहां पर पहले इंडो ब्रह्म नदी प्रवाहित होती थी। ठीक है, तो पहले इसी स्थान में क्या बनता था, इंडो ब्रह्म नदी बहती थी। आइए अगला पॉइंट अगर चर्चा करें बेटा, तो यहाँ ध्यान देना, विश्व की सबसे नवीनतम चट्टानें कहाँ पाई जाएंगी, क्योंकि सबसे बाद में यही बना है। तो ध्यान देना बच्चे, ये भी पॉइंट याद रखेंगे, विश्व की सबसे नवीनतम चट्टान पाई जाती है। तो विश्व की सबसे नवीनतम चट्टान भी कहाँ पाई जाती है बच्चे? तो यहीं पर पाई जाती है, आपको याद रखिएगा। अब इसकी कौन कौन सी श्रेणियां बेटा अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जरा जान लीजिएगा। इसी में श्रेणियों की बात करेंगे बेटा, इसकी श्रेणी की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा बेटा? जम्मू श्रेणी, जम्मू पहाड़ी। जम्मू पहाड़ी से कहाँ कहते हैं बेटा? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ कहते हैं बेटा? जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरा होता है शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। और शिवालिक श्रेणी कहाँ कहते हैं बच्चे बताओ? हिमाचल प्रदेश प्लस यूके में। कहाँ कहते हैं? हिमाचल प्रदेश प्लस यूके में। अगर तीसरी की बात करेंगे बेटा, तीसरी कौन सी हो गई? हाँ, चूरिया मुरिया पहाड़ी। ये इसे कहाँ कहते थे बच्चे? इसे कहाँ कहते थे? नेपाल में। इसके बाद बच्चे हमारे पास चार और थी, आपको याद अगर आ रहा हो तो, कौन कौन सी थी? डाफला थी, मेरी हो गया, अबोर हो गया, और एक था बेटा मिसमी। ये सभी के सभी कहाँ, अगर पूछे आपसे होता था, ये सभी कहाँ थे? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ थे? तो इसलिए इनको हर जगह बेटा अलग अलग नामों से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं ना। तो क्या इन सभी पॉइंट याद रहेंगे बच्चे? अब यहीं पर बच्चे एक पॉइंट और हमारे समझने लायक है बेटा, क्या है जरा समझिएगा। देखो बच्चे,
अगर यहाँ ध्यान समझिए बेटा, तो मान के चलो बच्चे कि हमने यहाँ पे अगर बात करेंगे बच्चे, तो मान के चलो ये हमारे पास क्या है, हमारे निचला हिस्सा बना रहे हैं। ये बच्चे हमारे पास क्या है, ये शिवालिक है। क्या है बेटा, शिवालिक पर्वत है। तो ये जो शिवालिक पर्वत है प्यारे ना, तो शिवालिक पर्वत के पश्चिमी, ये कौन सा भाग हो गया, इधर पश्चिमी भाग हो गया, उधर कौन सा हो गया, पूर्वी भाग। तो ध्यान देना बच्चे, इधर है पश्चिमी भाग। क्या है बच्चे, पश्चिमी भाग है। और इधर कौन सा बच्चे है, क्या है, पूर्वी भाग है। क्या है, पूर्वी भाग है। क्या जी, अब हाथ 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 है, हाथ है, चलिए। देखिए इधर क्या है, पूर्वी भाग, इधर क्या है, पश्चिमी भाग। तो ध्यान देना, जो पश्चिमी भाग है बच्चे ना, तो पश्चिमी भाग को हम जानते हो क्या कहते हैं, दून कहते हैं। पश्चिमी भाग क्या कहते हैं, दून। तो इस पश्चिमी भाग को हम लोग किस नाम जानते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं दून। दून, दून है क्या वास्तव में, तो दून बेटा क्या है, घाटी है। ये दून क्या है, घाटी है। तो जो पश्चिमी भाग की जो घाटियां होती है क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं। और जो पूर्वी भाग की घाटियां होती हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वार। तो पूर्वी भाग को हम लोग द्वार बोलते हैं, और पश्चिमी भाग को क्या बोलते हैं, दून। इसीलिए आपको मिलेगा देहरादून। तो दून लगा है, तो दून एक प्रकार की क्या बच्चे है, घाटी है, जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए बड़े बड़े बोल्डर या चट्टानों से होता है। जैसे बेटा आप लोग को बात करूं, जैसे इसमें आप लोग लिखेंगे देहरादून हो गया, ठीक है बेटा, देहरादून। जम्मू दून, जम्मू दून हो गया। और बच्चे किसका नाम लिख सकते हैं, पोटली दून, पोटली दून। ये सभी बच्चे क्या है, दून है। अब ये दोनों दून अगर बेटा आपसे कहा देहरादून कहाँ पर बच्चे बताओ, ये तो यूके में है, जबकि ये दोनों कहाँ बेटा है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है, याद रखिएगा। और द्वार की बात करेंगे बच्चे, तो ध्यान देना, अच्छे क्वेश्चन बन जाएगा। देहरादून बेटा शिवालिक श्रेणी की सबसे बड़ी घाटी है। ध्यान देना, शिवालिक, शिवालिक श्रेणी की सबसे बड़ी घाटी है। तो शिवालिक श्रेणी की सबसे बड़ी घाटी कौन सी बच्चे है, तो देहरादून है ना। अब बच्चे अगर यहीं पे द्वार की बात करेंगे, तो द्वार में कौन कौन आएंगे बच्चे, अगर द्वार की बात करेंगे तो यहीं पर हरिद्वार हो गया। कौन हो गया, हरिद्वार हो गया। इसी में आप याद करिए बेटा, कोट द्वार, कोट द्वार हो गया बच्चे। अब एक नाम और याद कर सकते हैं यहीं पर बच्चे, क्या, अलीपुर द्वार, अलीपुर द्वार। तो ये बच्चे दो के दोनों है, दोनों कहाँ, उत्तराखंड में है। जबकि ये कहाँ पर बच्चे, अगर इसकी बात करूंगा तो ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। तो कंफ्यूजन मत होइएगा, अलीपुर द्वार अगर पूछेगा तो वेस्ट बंगाल में है, हरिद्वार अगर पूछेगा या कोट द्वार पूछेगा तो कहाँ बताएंगे, उत्तराखंड। तो यहाँ तक की बात क्लियर बच्चे। अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो हम लोग क्या कर लिए, शिवालिक हिमालय को भी क्या कर लिए बच्चे, कंप्लीट कर लिए। बस शिवालिक हिमालय के बारे में जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आप जितना नोट्स बना रहे हैं अपना नोट्स बनाने के बाद आप बड़ी बड़ी क्वेश्चनों से नोट्स अपना चेक करिएगा, और देखिएगा आपको कंटेंट में कहीं भी किसी भी प्रकार से कमी नहीं मिलेगा। और उसको छोड़िए, आने वाले आगामी एग्जाम जो भी होंगे, जो भी क्वेश्चन बनेंगे, आप देखेंगे आपके नोट्स से ही काफ़ी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ऐसे कभी कोई थोड़े थोड़े बहुत क्वेश्चन अगर बहुत ज़्यादा फैक्ट के अंदर चला ही गया तभी छूटेगा, अन्यथा आपके क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। अब मेरे पढ़ाने के बाद आप सभी लोग भौतिक भूगोल के पूरे क्वेश्चन को लगाइए, तब
हिमालय के क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के लगाइए, और समस्या हो रही है आप जरूर हमसे पूछे, हम बताने के लिए हमेशा तत्पर आपके सेवा में हाजिर है। हो गया भाई? चले आगे बढ़े। आइए, तो अब हम लोग डालेंगे बेटा, किसको डालेंगे? ईस्टर्न हिल्स के बारे में पढ़ेंगे, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ ना। आइए चलो बच्चे डालो। क्या बच्चे, क्या डालना है हम लोग को? ईस्टर्न हिल्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? इसी को बोलते हैं हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ी। क्या बोलते हैं बच्चे? पूर्वांचल की पहाड़ी। देखो बच्चे, अगर पूर्वांचल की पहाड़ी की बात करेंगे तो जरा सा आई। अब देखते हैं हम लोग किसके देखते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ी के बारे में ना। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी विशेषता लिख लेंगे। इसका निर्माण कब हुआ था बेटा? तो इसका निर्माण कब हुआ था? टर्सरी युग। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? टर्सरी युग में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। इसी बोलते हैं सेनेजो युग ना। इसका निर्माण कब हुआ था? निर्माण क्या बोलते हैं बच्चे? टर्सरी बोलते हैं ना, टर्सरी युग, या इसी बोलते हैं बेटा सेनेजोइक युग। जोइक युग में हुआ था बच्चे। ये पहले पॉइंट याद रख लेंगे। दूसरी पॉइंट अगर बात करेंगे बेटा, ये हिमालय का दक्षिणी विस्तार है ना। अगर देखेंगे तो हिमालय किस तरफ आएंगे, तो जैसे आएंगे तो इसके नीचे से क्या होगा? विस्तार हुआ है नीचे। अभी आगे मैं मैप में दिखा रहा हूँ आपको। ये क्या है? यह हिमालय का दक्षिणी विस्तार है। तो यह हिमालय का बेटा क्या है? दक्षिणी विस्तार है। इसकी श्रेणियां भी उत्तर से क्या हो? दक्षिण है। ऊपर से आएंगे इसे नीचे तरफ आएंगे ना। इसमें भी उत्तर से दक्षिण असतत श्रेणियां पाई जाएंगी ना। उत्तर से दक्षिण असतत श्रेणियां पाई जाती हैं। असतत श्रेणियां बेटा क्या होती है? पाई जाती है। यह भारत और म्यांमार के बीच में क्या बनाती है? मध्य में स्थित में है। भारत और म्यांमार के मध्य में क्या होता है? सीमा बनाती है। यह भारत एवं म्यांमार के मध्य सीमा बनाती है। बेटा क्या करती है? म्यांमार और मध्य किसकी बनाती है? सीमा बनाती है ना। तो ये जरा सा देखते हैं कि कौन कौन सी पर्वतीय जैसे कहा है। बेटा ये तो आप लोग को पता है
ये हमारे पास क्या है, यही तो है हमारा ग्रेट हिमालय। तो ये ग्रेट हिमालय मैंने बताया था, यही पाया जाता है हार्पियन 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 टन से ये क्या हो जाती है, नीचे की तरफ झुक गई है। ये नीचे की तरफ जब आई बेटा, तो यहीं पर बेटा देखो, यहाँ पे जो 3 पाए जाएंगे बेटा, ये अरुणाचल प्रदेश में, ये 4, तो ये 4 के चारों जो पर्वत की श्रेणियां पाई गई हैं, ये जो पाई गई हैं, तो ये सभी के सभी जो है किसका हिस्सा है, शिवालिक का है। क्योंकि आपको पता है ये कौन सी है बच्चा, तो ये हमारे पास कौन सी है, डाफला है, ये हमारे पास क्या है बेटा, मिरी है, अब ये हमारे पास क्या है बेटा, अबोर है, अब ये हमारे पास क्या है बेटा, मिसमी। तो ये जो पर्वत पहाड़ियां हैं, ये सभी की सभी पहाड़ियों का अगर देखेंगे, ये सभी पहाड़ियों का जो संबंध है वो किससे बच्चे, तो आप जानते हो किससे है, शिवालिक से है। किससे बेटा, शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है, ये सभी शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। पर जैसे अब नीचे बढ़ोगे तो ये किसके हिस्से पर आएंगे, ग्रेट हिमालय के हिस्से में। और जैसे यहीं पर बच्चे आप आएंगे तो देखिए मिलेंगे आपको, यही मिलेगा, तो यही मिलेगा, ये जो पर्वत श्रेणी में बना रहा हूं वैसे ही, ये क्या है, पटकोई बूम है, इसका नाम क्या बच्चे है, पटकोई बूम, पटकोई बूम। तो बेटा पटकोई बूम है, पटकोई बूम कहाँ है, जस्ट आएंगे तो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। इसके नीचे आएंगे बेटा तो फिर आपको ऐसे मिलेगा, ये कौन सा बच्चे है, नागा है, कौन सा बच्चे है, नागा। तो अगर पूछा जाए आपसे बेटा, तो नागा पहाड़ी कौन सी है, ये क्या सब पहाड़ी है बेटा, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज्यादा होती नहीं है, नागा पहाड़ी। और नागा पहाड़ी के पीछे आएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आएंगे यहीं पर, ये जो मिल रही है इसका नाम क्या है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं मिजो, क्या बोलते हैं, मिजोरम में है ना, इसी का नाम क्या, सॉरी मणिपुरी, पहले क्या आएगा, मणि पर्वत बोलेंगे, या इसी को बेटा हम लोग क्या जानते हैं, मणि बोलते हैं, या लैमा टोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैमाटोल पहाड़ी। यहाँ बच्चे क्या है, लैमाटोल पहाड़ी है। और जब इसके नीचे आएंगे तो क्या बनेगा बेटा, यहीं पर बनेगा मिजो, इसका नाम क्या बेटा, अगले का नाम क्या है, मिजो। अब मिजो बोलो या तो फिर लुसाई पहाड़ी। तो याद रखिए बेटा, अगर आपसे देखा जाए तो इधर क्या है बेटा, आपका पटकोई बूम है, नागा पहाड़ी है, मणि या लैमाटोल पहाड़ी है, मिजो या लुसाई पहाड़ी है। अब यहीं पर अगर जो मिजो लुसाई पहाड़ी बच्चे ना, यहीं से आप एक पॉइंट याद करेंगे बच्चे, बहुत अच्छा सा याद करेंगे, यहीं पर सबसे सबसे नीचे देखेंगे ना तो एक पीक पाया जाएगा, चोटी। तो सबसे दक्षिणी पीक अगर आपसे पूछे यहीं पर ऐसे मिलेगा, इस दक्षिणी पीक का नाम क्या है बेटा, इसका नाम है ब्लू माउंटेन। क्या नाम है बच्चे, ब्लू माउंटेन। तो ब्लू माउंटेन एकदम कहाँ पर है, मिजो या लुसाई पहाड़ी में है। अब यहीं पर अगली बात अगर बेटा बात करूंगा, तो जो हमारा नागा है ना, नागा, तो नागा कौन सा चीजें है ना, तो इसी नागा में एक पीक पाया जाएगा, चोटी पाया जाएगा एक नागा में। अब तो ये नागा है, तो नागा के बारे में इधर लिख देना बच्चे, ये नागा है। तो नागा की सबसे ऊंची चोटी अगर देखा जाए तो आपसे ध्यान देना, सारामती, क्या है, यहीं पर है सारामती। और सारामती बेटा कुल है 3826 मीटर, 3826 मीटर ये है। तो सारामती अगर कहा जाए तो पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे बेटा तो आप कौन बताएंगे, सारामती को बताएंगे। और किस पे है, नागा। अब इसी ध्यान देना, नागा पर ही आप लोग को मालूम है क्या है बेटा, इसी पर है कोहिमा, कोहिमा जो नागालैंड की क्या है, राजधानी है। और सबसे पूछे पूर्वी राजधानी कौन सी है, पूर्वी मतलब पूर्वी हिमालय सबसे पूर्वी राजधानी कौन है बेटा, कोहिमा है। ये सब जाके पूर्व में बेटा यही क्या हमारे पास है स्थित है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं कौन कौन सी है। अब इधर आएंगे बच्चे, बीच में ऐसे त्रिपुरा की मिल जाएगी, त्रिपुरा की पहाड़ी बहुत सारी मिलेंगी। आइए मैं इधर लिख ही दे रहा हूँ आपको, इधर मैं इसके बारे में लिख ही दे रहा हूँ, जिससे आपको याद रहे। आइए बच्चे, तो सबसे पहले देख लेते हैं किसमें, असम में। असम बेटा आप लोग 2 याद कर लेंगे, रेंगमी, रेंगमी पहाड़ी। एक तो बेटा यहाँ भी पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी, रेंगमी पहाड़ी पाई जाएगी। दूसरा पाया कछार हिल्स, कछार पहाड़ी हो गया। इसके अलावा बच्चे ध्यान देना, अगर आपसे कहा जाए थुवन हिल्स, थुवन हिल्स, तो थुवन हिल्स बेटा ध्यान देना 2 राज्यों में पाया जाता है,
असम और मिजोरम में, असम प्लस मिजोरम में। तो असम प्लस मिजोरम में कौन पाया जाता है बेटा? आपका थुअन हिल्स है। इसके अलावा बच्चे अगर आपसे और बताऊं बच्चे, अधरामुरा अगर पूछे रेंज तो कहाँ पाया जाता है? अधरामुरा रेंज, ये बेटा आपका कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है बच्चे त्रिपुरा में। कहाँ पाया जाता है बच्चे? त्रिपुरा में। इसके अलावा बच्चे अगर आपसे पूछा जाए, एक और है, याद कर लेंगे, लैगपोंग, लैगपोंग, लैगपोंग श्रेणी, ये कहाँ पर बच्चे हैं? तो ध्यान देना बच्चे, ये कहाँ पर है? नागालैंड में है। नागालैंड में बच्चे। इसके अलावा बच्चे अगर आपको और याद करना है बेटा, ऐसे बैरल श्रेणी, बैरल श्रेणी, बैरल श्रेणी बेटा अगर याद करना चाहेंगे तो आप याद कर लीजिएगा, ये कहाँ पर है? असम और नागालैंड, असम प्लस नागालैंड। अब बच्चे यही पे लिख लीजिएगा, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करिए फिर से, थोड़ी थोड़ी बातें लिखवा देता हूँ आपको। अब इन सभी को आप लोग मैप में देखेंगे ना, एड्रेस खोल के उस मैप में देखने की जानकारी लेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। हो गया, जल्दी नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़े। आइए आइए थोड़ी जानकारी बच्चे और लेते हैं हम लोग। देखिए देखा जाए तो थोड़ा सा हेडिंग बनाइए बच्चे, नागालैंड। क्या बनाएंगे? नागालैंड। अब बच्चे अगर नागालैंड की बात करेंगे तो यहाँ 2-3 क्वेश्चन आएंगे। ये पहली बात कहाँ पर स्थित है? तो नागा पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर है? ध्यान देना है, नागा पहाड़ी पर स्थित है, पहला पॉइंट बेटा। दूसरी बात, माउंट सारामती 3826 सबसे ऊंची चोटी बेटा कहाँ पर स्थित है ना, तो ध्यान देना। इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पूर्वांचल, उसको पूर्वांचल बोलते हैं ना, पूर्वोत्तर बोलते हैं ना बेटा, पूर्वांचल ही बोलते हैं बच्चे। पूर्वांचल पहाड़ी की सबसे 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 ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी माउंट, सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती 3826 मीटर इसी पहाड़ी पर स्थित है। इसी पहाड़ी पर बेटा क्या है? स्थित है। इसके अलावा बच्चे अगर एक पॉइंट और लिख सकते हैं, नागा पहाड़ी पर कोहिमा स्थित है, जो सबसे पूर्वी राजधानी है ना, इसी पर कोहिमा स्थित है, जो
सबसे पूर्वी राजधानी है, सबसे पूर्वी क्या बच्चे, राजधानी है, ठीक है ना। अब यहीं पर एक फैक्ट और डालेंगे बेटा, किसके बारे में डालेंगे, मणिपुर के बारे में बेटा। मणिपुर से भी क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, सबसे बड़ी बात है। तब मणि पहाड़ी या आप कह सकते हैं लैमाटोल पहाड़ी पर स्थित है बेटा, ये अभी बताया ना, तो ध्यान देना, मणि पहाड़ी या लैमाटोल पहाड़ी पर स्थित है। लैमाटोल पहाड़ी पर क्या बच्चे है, स्थित है। दूसरी बात बच्चे, अगर यहाँ से बात करेंगे खास बात, तो यही पर ध्यान देना, इसकी सबसे बड़ी यहीं पर लोकटक झील, क्या बेटा, लोकटक झील, अगर कहा पूछा जाए कहाँ पाया जाता है, इसी मणि पहाड़ी पर, तो बेटा याद कर लेंगे, मणि पहाड़ी पर क्या पाया जाता है, लोकटक झील स्थित है। और लोकटक झील क्यों फेमस हो गया बेटा, तो लोकटक झील इसलिए स्थित हो गया कि मणिपुर की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। पहली बात तो लोकटक झील के बारे में क्या है, यह मणिपुर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बेटा कौन सी है, यहीं पर है। और मणिपुर में ही बेटा याद कर लीजिएगा, इसी पर लोकटक झील पर ही ध्यान देना, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और किस पे, इसी लोकटक झील पे। बेटा एक पॉइंट और याद कर लेंगे, क्या याद कर लेंगे बच्चे यहाँ से, तो कह सकते हैं भारत का मात्र एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है बेटा, जिसका नाम क्या है, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, क्या बच्चे, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो याद रखेंगे बच्चे, तो ये सारे कुछ क्वेश्चन हैं, इससे भी मिल सकते हैं। तो ये पूरा बेटा हमारा कौन हो गया, तो ये हमारा हो गया ईस्टर्न पूर्वांचल की पहाड़ियां। अब आपके हिमालय में क्या बचा हुआ है, अभी क्या नहीं पढ़ाया गया है बताइए, ट्रांस हिमालय। आइए ट्रांस हिमालय को भी समाप्त करते हैं आज। किसका, हाँ ये अभी जो मैंने बताया सब ग्रेट हिमालय का है। अभी इसमें गारो खासी जयंती आपको नहीं पढ़ाया हूँ, उसको पढ़ाऊंगा जब आपको दक्षिण भारत के पर्वत पढ़ाऊंगा तब। इसमें अभी 10-15 मिनट का मैं क्लास अपलोड करूंगा डायरेक्ट आपको, किसके बारे में, क्योंकि जो पर्वतें हैं ना, इसी में पाए जाते हैं पासेस, दर्रा, तो दर्रा का एक ठो मैं वीडियो शॉर्ट बना के डाल दूंगा ना, तो उसको आप इसी के साथ मेंशन कर लीजिएगा। उसको अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, इसी के साथ पढ़ा दूंगा आपको। हो गया भाई, चले आगे बढ़े, चलिए अब डालेंगे बच्चे सभी लोग, अगला डालेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, देखो बेटा, अगर मैं ट्रांस हिमालय की बात करूंगा, तो ट्रांस हिमालय में कुल कितनी श्रेणियां पाई जाती है, 3, मुख्यतः 3 है। और कभी कभी काउंटिंग के लिए हम लोग किसको भी जोड़ लेते हैं बेटा, कैलाश को भी, किसको, कैलाश को। तो देखेंगे, अगर आपको बताऊं सबसे ऊपर बेटा आएगा, ये श्रेणी 1 है, इसका नाम बच्चे हैं कारा
कोरम, क्या नाम है बच्चे? काराकोरम श्रेणी हो गया बेटा। अब इनके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। फिर दूसरा आएगा बच्चे, ये श्रेणी दूसरा श्रेणी है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लद्दाख श्रेणी। क्या बोलते हैं बच्चे? लद्दाख श्रेणी। फिर आपका क्या आएगा? नीचे आएगा, इसको बोलते हैं जास्कर। क्या बोलते हैं बच्चे? जास्कर। तो मुख्यतः हम लोग यही तीन जानते हैं, पर कभी कभी आपसे पेपर पूछ लेता है, चौथा हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बेटा। ये कौन सा है? कैलाश। क्या बच्चे है? कैलाश। तो इस कैलाश को भी काउंटिंग कर लेते हैं, पर मुख्यतः कितने बेटा है? तीन है। अब इसको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका होता है, इसको ट्रिक भी है बेटा, अब चाहे तो याद कर सकते हैं इससे भी, ट्रिक से। क्या नाम है इसका बच्चे? कलेजा। अच्छा आप लोग बताओ, कलेजा बॉडी के किस पार्ट को कहा जाता है? साइंस में थोड़ा सा पूछते हैं, कलेजा बॉडी के किस पार्ट को कहा जाता है? हाँ, मैक्सिमम लोगों की यही समस्या है, कलेजा हम लोग समझते हैं कि दिल, हार्ट, हृदय के बारे में, पर आपका है ये गलत थॉट है। कलेजा का अभिप्राय होता है लीवर। लोग कहते हैं ना, आप मेरे कलेजे के टुकड़े हो। मम्मी आपको कैसे खाना ना खिलाती, बउआ तुम्हारा कलेजा का टुकड़ा है, एक रोटी और खा ले बा। तो इसका मतलब ये हो जानते हो कि मम्मी का जैसे लीवर मौजूद है, वैसे हमारे बेटौनों का लीवर मौजूद है, एक रोटी और चाप दोगे। इसीलिए बोलते हैं कलेजा। कलेजा मतलब क्या होता है? लीवर। कभी भी हार्ट मत समझिएगा, ठीक है? वो पत्थर वाली कहानी सुनी थी, पत्थर छोड़ करके मगरमच्छ बुलाया। अब जो भी सुने थे, पर अब यहाँ जान लीजिए कलेजा। जैसे देखो, कलेजा से याद करनी बेटा, तो क से क्या हो गया बेटा आपका? काराकोरम। क्या हो गया बेटा? काराकोरम श्रेणी हो गया। वहीं पर ले से क्या हो गया बेटा? लद्दाख हो गया। और जा से क्या हो गया बेटा? जास्कर। राइट। तो ये तीन श्रेणियां पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती है बेटा? आपको ट्रांस हिमालय के अंदर ना। तो आइए जरा सा इन सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं, फिर थोड़ी सी विवरण और इनके बारे में इकट्ठा कर लेते हैं ना बच्चे। तो आइए थोड़ी जानकारी और कर लेते बेटा। अगर कहा जाए तो इसका अन्य नाम क्या बेटा है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? परी हिमालय। क्या बोलते हैं बेटा? परी हिमालय के नाम से जानते हैं बेटा। किस नाम जानते हैं बेटा? परी हिमालय के नाम जानते हैं। दूसरा पॉइंट अगर बन जाएगा बेटा, ये हिमालय के बाहर का क्षेत्र है ना बेटा, यह हिमालय के बाहर का क्षेत्र है। किसका बेटा? बाहर के हिमालय क्षेत्र बेटा। दूसरी बात, अगर कहा जाती है अंगारा लैंड का भाग है, किसका भाग है बच्चे? यह अंगारा लैंड का भाग है। किसका बच्चे? अंगारा लैंड का भाग है। अगली बात कहूंगा बेटा, इसका उद्भव हिमालय के उत्थान के समय हुआ ना। इसका उद्भव हिमालय के निर्माण के समय हुआ था। इसका उद्भव पूछा जाए बेटा कब हुआ था? हिमालय के निर्माण के समय इसका उद्भव हो गया था ना। इसमें कैसी चट्टानी पाई जाएंगी बेटा? तो इसमें कह सकते हो ग्रेनाइट और रूपांतरित चट्टानी पाई जाएंगी ना। इसमें ग्रेनाइट एवं रूपांतरित चट्टानें पाई जाती है। इसमें ध्यान देना बच्चे, ये भी याद रखना है कि इसमें ग्रेनाइट एवं रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं, इनके अवशेष मिलते हैं। इसमें कुल कितनी श्रेणियां पाई जाती हैं? इसमें कुल 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। और 3 श्रेणियां कौन कौन सी बेटा? सबसे ऊपर, इसका इसको क्रम लगाने का भी आता है, याद रखिएगा। कैलाश इसीलिए बताया बेटा क्रम लगाने के, सबसे नीचे कैलाश है, फिर आपका क्या है? जास्कर है, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। तो इसको याद कर लीजिएगा बेटा। तो सबसे पहले कौन आएगा? काराकोरम आएगा, काराकोरम श्रेणी। फिर कौन सा आएगा बच्चे? लद्दाख श्रेणी आएगा।
फिर कौन सा आएगा बच्चे आपका, जास्कर श्रेणी आएगा। और अंततः आप इसको यहाँ लिख लीजिए, पर इसका हिस्सा है नहीं, आप लिख लेंगे यहीं पर किसको बेटा, कैलाश श्रेणी। कैलाश किसका हिस्सा है? कैलाश तिब्बत में आता है ना, तिब्बत जोन में आता है, पठार प्लेटू वाले एरिया में आता है। ठीक है, तो ये 4 श्रेणियां पाई जाती है, मुख्य 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। जरा आइए एक एक श्रेणी के बारे में जानकारी अध्ययन करते हैं ना। तो यहाँ तक पहले बातों को नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो बच्चे, यहाँ चले आगे बढ़े। आइए देखो प्यारे, अगर मैं यहाँ से बात समझाऊं बेटा, सबसे पहले हम लोग लेते हैं किसको, काराकोरम श्रेणी को ना। आइए काराकोरम श्रेणी को लेते हैं, जरा यहाँ देखिए बच्चे। देखो प्यारे, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, अच्छा थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। अब देखो बच्चे, ये हमारी कौन सी श्रेणी है, तो आप जानते हो बच्चे हमारे क्या है, काराकोरम श्रेणी है। क्या बेटा है, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी बेटा। चलो थोड़ा सा इस काराकोरम श्रेणी को और उधर लाते हैं। अच्छा वो वहीं रह जाएगा क्या यार, ये भी समस्या है। चलो कोई बात नहीं है, इसको हटा ही देते हैं यहाँ से। आओ इधर देखो बच्चे, देखो बच्चे, तो मैंने कहा ये है हमारे पास काराकोरम श्रेणी। तो पहली बात ये जान लो, जो काराकोरम श्रेणी होता है ना, इसी को हम लोग कृष्णगिरी पर्वत भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को बेटा सबसे पहला पॉइंट आप यही याद कर लीजिएगा, कृष्णगिरी पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, कृष्णगिरी पर्वत कहते हैं। अब यहाँ से कुछ पॉइंट याद करना बेटा। सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि यहीं पर ये क्या है, एक यहाँ पर पीक पाई जाती है बेटा, ये पीक। अब यहाँ पे जो पीक पाई जाती है ना, इसका नाम है K2। क्या नाम है बच्चे यहाँ पे, इसका नाम है K2, K2, या इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, इसी को बोलते हैं गाडविन आस्टविन। क्या बोलते हैं, गाडविन आस्टविन या गाडविन आस्टविन। यहाँ पर ये इसकी क्या है बेटा, इसके बारे में खास पॉइंट ये है, सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में ये ध्यान देना है, इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। क्या बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन बन जाएगा, इस श्रेणी की क्या है सबसे ऊंची चोटी, इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस श्रेणी की सबसे क्या बेटा है, ऊंची चोटी है। दूसरी पॉइंट, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी ना, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। जरा याद करिए, मैंने आपको बताया भी था, पहला कौन सा था, माउंट एवरेस्ट था। फिर दूसरे कितना है इसकी ऊंचाई बेटा, इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछा जाए तो कितना है, 8611 मीटर ना बेटा, 8611 मीटर इसकी क्या बेटा है, आपकी ऊंचाई है ना, 611 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो अब यहीं पे बेटा आपको ध्यान देना, एक चीज और बच्चे आपको बताऊं, यहीं पर ध्यान देना, अधेल काराकोरम श्रेणी पाया जाता है। इसके ऊपर जाएंगे ना, ये देखो ऊपर, इधर देखो। अब ये जो मैंने ऊपर स्ट्रक्चर बनाया है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको बताऊं ना, सबसे अगर पूछे विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो यही है बेटा। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम बेटा अधेल काराकोरम श्रेणी। क्या नाम है, इसका नाम है
अधील अधील कारा कोरम दर्रा। इसके बारे में खास पॉइंट बेटा ये है कि इसके बारे में ये पॉइंट लिखिए, यह विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा भी बेटा कौन सा है? अधील काराकोरम दर्रा। अब यहीं पर जानते हो बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं बेटा। इसी में क्या पाए जाएंगे? काराकोरम श्रेणी पे हिमनद पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे? इसी क्या पाए जाएंगे? हिमनद। ध्यान देना, इसी पर बेटा पाए जाते हैं हिमनद, जिसमें आप लोग नाम लिख सकते हैं। कौन कौन सा बेटा है? पहला सियाचिन ग्लेशियर। अच्छा, इसके बारे में सारा कुछ मैंने ऑलरेडी पहले ही क्लास में पढ़ा दिया बेटा। अगर आपको याद हो तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है कि इस पे क्या कहा, युद्ध स्थल इसे क्यों कहते हैं, सबसे बड़ा ऊंचा युद्ध स्थल कहते हैं, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, किस प्रकार से यहाँ से सक्सेम वैली क्या है, सब कुछ डिटेल मैंने फर्स्ट क्लास में इसको दे दिया है। तो यहाँ सिर्फ इतना जानते रहिएगा बेटा। सियाचिन हो गए बच्चे, और कौन सा आएगा? यहाँ पे हिमनद आएगा, और यहाँ पर हिमनद आएंगे बच्चे। चलिए बच्चे, तो यहीं पे क्या पाया जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर हो गया, साल्टोरो हो गया, साल्टोरो हो गया, बाल्टोरो हो गया, बाल्टोरो हो गया बेटा, साल्टोरो हो गया, बाल्टोरो हो गया। यहीं पर क्या आएगा? हिस्पर आएगा, हिस्पर आएगा, बियाफो आएगा, बियाफो आएगा। यहीं पर बेटा आपका बियाफो आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा? हुंजा आ जाएगा, हुंजा। ये क्रम से बेटा सबसे ऊंचा ग्लेशियर पूछेगा तो वही है। ऐसे तो मैंने आपको बताया था 1500 हिमनद पाए जाते हैं। अब सभी को याद कर पाना तो हमारे लिए क्या बच्चे मुश्किल है। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट है बस उनको पकड़ के चलिए आप लोग, ठीक है? तो यहां तक हो गया बच्चे, आगे बढ़े। चलिए, तब देखिए दूसरा श्रेणी कौन सा था बच्चे? लद्दाख था ना। तो आइए थोड़ा सा लद्दाख के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं बेटा। हेडी बनाएंगे लद्दाख। अब बच्चे मैं दूसरा श्रेणी बना रहा हूं यहीं पर, ये हो गया और ये हो गया। इसका नाम आप ऊपर वाले जानते हैं बच्चे? ऊपर वाले का नाम क्या है? काराकोरम। इसका नाम क्या बच्चे है? काराकोरम श्रेणी। अब इसका नाम क्या बच्चे बताओ? ये है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। तो बच्चे इसके बारे में भी क्वेश्चन बनाते हैं ना। तो लद्दाख का पहले बार शाब्दिक अर्थ क्या होता है मालूम है आप लोग को? लद्दाख का बेटा शाब्दिक अर्थ होता है लाखों दर्रों का घर। लद्दाख इसीलिए नाम पड़ गया, इसमें लाखे पासेस पाए जाते, बहुत ज्यादा दर्रे पाए जाते हैं, इसके लिए नाम पड़ गया। इसका क्या हो गया? लद्दाख। इसे क्या कहते हैं बेटा? इसका इसका शाब्दिक अर्थ होता है लाखों दर्रों का घर। बेटा इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लाखों दर्रों का घर होता है। और लद्दाख पठार भी भारत के, ध्यान देना बेटा, इसी में क्या पाया जाता है? लद्दाख पठार। और लद्दाख पठार क्या है बेटा? भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार पूछे कौन सा है? तो लद्दाख पठार। अब यहीं पर बेटा एक चोटी पाई जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? राकापोसी। कौन है बेटा? राकापोसी। इसके बारे में याद करना है।
इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है बच्चे? राकापोसी। और राकापोसी बेटा कितना मालूम है? ये राकापोसी है साजा 788 मीटर, साजा 788 मीटर है बच्चे। और उसके बारे में खास बात जानते हो राकापोसी क्या है? यह विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली बेटा चोटी है। इस पे चढ़ना मुश्किल होगा, इसका स्लोप बहुत ही खतरनाक है ना, तो ध्यान देना बच्चे। यह विश्व की सबसे ढाल वाली चोटी है। तो विश्व की सबसे ढाल वाली चोटी बेटा से पूछ ले तो कौन है बेटा? यहीं पर है। और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ से बेटा और क्या बन जाएगा लद्दाख श्रेणी से? एंथ्रोसाइट कोयला। एंथ्रोसाइट कोयला ये बेटा कैसा कोयला होता है? उच्च कोटि का। कैसा होता है? एंथ्रोसाइट कोयला भारत में मात्र लद्दाख श्रेणी में पाया जाता है। तो भारत का सबसे अच्छा कोयला जो होता है बेटा कौन सा होता है? एंथ्रोसाइट। एंथ्रोसाइट कोयला भी कहाँ मिलता है बच्चे? तो याद करिएगा लद्दाख श्रेणी में पाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। और यही बेटा नुब्रा घाटी एवं पुंगा घाटी दोनों ही लद्दाख श्रेणी में स्थित है। यही अगला पॉइंट याद कर लेंगे, नुब्रा घाटी एवं पुंगा घाटी स्थित है। तो नुब्रा घाटी या बेटा पुंगा घाटी अगर पूछे आपसे बेटा कहाँ स्थित है, इसी लद्दाख श्रेणी में आपको दो के दोनों ही बच्चे क्या है स्थित है, यहीं पर याद रखें। और अच्छा आप लोग को कोयले के बारे में जानकारी है कि नहीं थोड़ा बहुत? अच्छा लद्दाख पठार भी कहाँ पर बच्चे? यहीं पर है। इसी बात कर सकते हैं लद्दाख पठार स्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है बेटा। भारत का सबसे ऊंचा पठार अगर पूछ ले कौन सा बेटा? तो लद्दाख पठार, राइट। अच्छा कोयला के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ बच्चे। कोयला वास्तव में है क्या? ये बच्चे कुछ नहीं, ये ध्यान देना है, कार्बन का अपर रूप है। क्या बच्चे? कार्बन का अपर रूप कोयला होता है। और जो कोयला होता है ना, कार्बन के आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। इसे याद रखिए बेटा, कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला बात होता है एंथ्रोसाइट। क्या होता है बच्चे आपको? एंथ्रोसाइट। दूसरा होता है बिटुमिनस, बिटुमिनस। फिर तीसरा होता है बिटुमिनस हो गया, लिग्निट हो गया, और चौथा होता है बेटा पीट। इसमें बेटा कम से कम 80 से लेकर 90% कार्बन पाया जाता है। और जिसमें कार्बन ज़्यादा पाया जाएगा वो प्रदूषण कम फैलाएगा। इसमें अगर बात करेंगे बेटा तो इसमें 60 से लेकर 65% पाया जाता है। इसमें बेटा अगर कहेंगे 40 से लेकर 55% पाया जाता है। इसमें बात करेंगे तो ये 20 से लेकर 30% पाया जाता है। और हमारे भारत में सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। ठीक है, और सबसे कम कौन पाया जाता है? एंथ्रोसाइट। एंथ्रोसाइट मात्र कहाँ मिलता है? लद्दाख श्रेणी मिलता है। ठीक है।
बताइए, हो गया। आई। अब अगर ये हो गया बच्चे, तो हम लोग डालेंगे, किसको डालेंगे, थोड़ा सा जास्का श्रेणी के बारे में ना। तो आइए थोड़ी सी बात करते हैं बेटा जास्का श्रेणी के बारे में। रेडी बनाइए। देखो बच्चे, अगर जास्का श्रेणी की बात करेंगे ना, तो इसी में ध्यान देना, इस श्रेणी में शेषनाग और बरीनाग झील ध्यान स्थित है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, इस श्रेणी में शेषनाग एवं बैरीनाग, शेषनाग एवं बैरीनाग झील स्थित है बेटा। इस पॉइंट को याद रखेंगे। आप जानते हो, सबसे बड़ी बात है, ये जो शेषनाग झील है ना, इसी से एक नदी को उद्गम होती है। इसका नाम जानते हो कौन सी नदी है? झेलम नदी। झेलम नदी, झेलम नदी का उद्गम स्थान है। यहीं से झेलम नदी निकलती है बेटा। और झेलम नदी जानते हो क्या बनाती है? गोखुर झील का निर्माण करती है। झेलम नदी क्या करती है, तो ये ध्यान देना है, यह गोखुर झील का निर्माण करती है, बेटा। अब गोखुर झील का मतलब क्या होता है जानते हो? जैसे भैंस का पाँव नहीं होता है, कुछ इस तरीके से, मतलब बीच में ऐसे ऐसे रहेगा, इस तरीके से जल रहेगा इसमें। तो गोखुर झील का निर्माण करती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ गोखुर झील कौन बनाता है बेटा? तो गोखुर झील का निर्माण करती है। गोखुर झील कौन बनाता है? बूलर झील। कौन बनाता है? बूलर झील। अब बूलर झील बेटा क्या बनाता है? गोखुर झील बनाता है। और उसके कारण ध्यान देना, इसके बाद भी, इसके अलावा एक पॉइंट और है कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? यही है ना। अच्छा, मीठे पानी का है या ताजा पानी का है? दोनों बात एक ही है, ध्यान देना है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अच्छा, झील से क्वेश्चन याद आ रहा है, पूछे कि बाद में रहने तो। बड़ी मीठे पानी की झील है। जैसे सबसे लंबा झील बताओ बेटा, भारत के बारे में पूछ रहा हूँ। सबसे लंबा झील, सबसे लंबा झील कौन सा होता है? कौन सा होता है? वेम्बनाड। वेम्बनाड झील। इसी में नौका में दौड़ होता है, याद कर लीजिए, ठीक है। वेम्बनाड। तो बच्चे अच्छे, अभी झील के बारे में चलो अलग टॉपिक पढ़ेंगे, नहीं बताएंगे ऊंचा झील कौन होता है, चोलामू है, अभी सारी चीज बात करेंगे, ठीक है। कृत्रिम रूप से झील कौन सा है? गोविंद बल्लम पंत सागर झील है, जो सोनभद्र में है। गोखुर झील के नाम, ये गोखुर झील बनाता है, गोखुर जैसा संरचना उसका हो जाएगा। और कौन सी झील बनाती है? बूलर झील बनाती है, ठीक है। अच्छा बेटा, यहीं पर एक पॉइंट और है, इसी जास्कर श्रेणी में एक स्थान है लेह। क्या है? लेह। ध्यान देना कहाँ पर बच्चे, तो लेह जो है ना, लद्दाख और जास्कर श्रेणी में। जिससे मान लो बच्चे, ये हो गया, ये कौन सी श्रेणी हो गया बेटा? ये है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी होता बेटा। और यहीं पर ये नीचे जो है बेटा, यहाँ पर हमने एक श्रेणी बना दिया, इसका नाम क्या है बच्चे? इसका नाम है जास्कर, जास्कर श्रेणी। अब इसकी जास्कर श्रेणी के बीच में एक स्थान पाया जाता है। अब इस स्थान का नाम जानते हो क्या बच्चे? लेह। क्या है? लेह। अब आपको बता दूं, लेह इसलिए बता दे रहा बेटा कि लेह, ध्यान देना, लद्दाख और जास्कर के मध्य स्थित है। और यहाँ भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान ये है, लेह। तो भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है बच्चे? यही होता है ना, क्योंकि ये वृष्टि छाया प्रदेश बन जाएगा। देखो जरा सा, इधर से मानसून नहीं आ पा रहा है, नहीं उधर से आ पा रहा है, इधर बीच में पड़ा है, तो वर्षा कहाँ से होगा? यह लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य स्थित है। यहाँ भारत का सबसे कम
वर्षा होता है, यहाँ भारत का सबसे कम वर्षा होता है, यहाँ भारत का सबसे कम वर्षा होता है क्योंकि यह वृष्टि छाया प्रदेश, रेन साइडो जोन ना बेटा, क्या बोलते हैं इसको, रेन साइडो जोन बोलते हैं ना, रेन साइडो जोन। तो ध्यान देना, वृष्टि छाया प्रदेश में होता है। तो ये सारे पॉइंट किसके रहेंगे बेटा, जास्कर श्रेणी के, ठीक है। तो हमने अगर देखा जाए तो बच्चे किसके किसके बारे में समझाया हम लोग ने, तो हमने देखा शिवालिक हिमालय के बारे में पूरी जानकारी लिया बेटा। शिवालिक के बाद अगर हमने देखा जाए तो फिर हमने किसके बारे में समझा बेटा, शिवालिक हिमालय की और विशेषताओं के बारे में समझा, ठीक। इसके अलावा बच्चे हमने किसको देखा, पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में देखा, क्या इसकी विशेषताएं हैं। फिर हमने किसके बारे में देखा, नागालैंड, थोड़ा मणिपुर के बारे में जानकारी देखा, हाँ। और इसके साथ साथ फिर हमने ट्रांस हिमालय के बारे में भी जानकारी पूरी तरीके से कलेक्शन किया ना। अब इस प्रकार से जो हिमालय के मेजर पार्ट थे, इसमें पर्वतों की जो श्रृंखला थी, तो हमारे उत्तर भारत की जो पर्वतें थी वो पूर्णतः क्या हो गई बच्चे, समाप्त हो गई ना। अब इसी में एक यूनिक टॉपिक और आता है बेटा, क्योंकि इन्हीं दो पर्वतों के बीच में खाली स्थान होता है, और जो खाली स्थान होता है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, दर्रा, क्या कहते हैं, पासेस ना। तो उन पासेस वाले टॉपिक को क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपडेट करेंगे। और उसके साथ साथ कल वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब कल तो हमने देखिए आपको बताया था भौतिक विभाजन कुल कितने प्रकार थे, 5। एक तो उत्तर भारत का पर्वत था, फिर उत्तर का मैदान था, फिर उसका प्रायद्वीप भारत था, ठीक है, और उसके बाद आपका तटीय क्षेत्र था और द्वीप समूह था। तो बच्चे याद रखिएगा, मैं प्रायद्वीप भारत क्यों स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हम लोग का चल रहा है पर्वतों का सिलसिला। तो इसी पर्वतों के सिलसिला में हम लोग किसको समझ लेते हैं, भाई प्रायद्वीप में भी तो पर्वत पाए जाएंगे। तो जब प्रायद्वीप पठार के बारे में पढ़ेंगे तो प्रायद्वीप पठार में जो पर्वतें मिलेंगे उनको भी साथ में क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, जिससे पर्वत पूरा क्या होगा, एक जगह हो जाएगा। फिर इसके बाद पढ़ेंगे उत्तर भारत का मैदान, और उत्तर भारत का जब मैदान पढ़ेंगे तो साथ में किसको पढ़ेंगे, सॉइल के बारे में। क्यों, क्योंकि उत्तर भारत के मैदान में क्या आएगा, सॉइल आएगा, और सॉइल के साथ उसे कनेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत,